देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग ने ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड में क्या सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब सितारे आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं, और ये हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती है। वैसे यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि जो उसके मतलब आप ऐसा समझिए मोटा मोटा कि इसी के अंदर से ही सारे सेट निकलते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि यूनिवर्सल सेट को दर्शाने का तरीका ये होता है, ठीक है, मैं आपसे बोल दूं यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ये जा रहा है हमारा 100 तक, ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब मैं अगर मैं सेट ए लिखूं तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो इसी यू से आए होंगे, ठीक है। अब इसी यू से हम लोग कुछ भी ला सकते हैं, जैसे 3 4 5, ठीक है। सेट बी ले लिया हम लोग ने 4 5 6, ठीक है। तो आपने देखा यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसके अंदर से हमारे सारे सेट आए हों। डेफिनेशन भी देख लेते हैं, अ सेट विच इज अ सच दैट ऑल द गिवन सेट अंडर कंसिडरेशन, मतलब जो इसके कंसिडरेशन इसके अंडर में आए हों, ऐसे सबसेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं और उसको यू से डिनोट करते हैं। वह समुच्चय जो इस प्रकार की विचारधीन सभी समुच्चय, मतलब जो सभी सेट उससे निकल के आए हों उसके उप समुच्चय हों, मतलब इसके सबसेट हों, ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, और इसको दिखाने का ये हमारा यू से हम लोग इसको दिखाते हैं। अब देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। अब जैसे यूनियन का मतलब क्या चीज होगा, जैसे आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि जैसे किसी भी कंपनी में वो किसी लेबर का यूनियन हो गया, किसी भी नंबर ऑफ पीपल ग्रुप का यूनियन हो गया। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, जब काफी लोग कहीं पे मिल जाते हैं, मतलब मिल जाने का मतलब हो गया कि उनकी जो विचारधारा हो वो सेम हो, ठीक है, काफी लोग मिलते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सारे लोग मिलते हैं, बस इतना ध्यान को रखना है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे मैंने दे दिया ए, दे दिया आपको 3 4 5 -1 -2 0, ठीक है। एक सेट मैंने आपको दे दिया बी, तो बी मैंने दे दिया 9 8 10 6, ठीक है। अब यूनियन को हम लोग दिखाते कैसे, जैसे कोई भी दो सेट है, ए सेट है, ए सेट में मैंने यूनियन का ये साइन लगा दिया और ये दिखा दिया बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यूनियन और जो यूनिवर्सल सेट दोनों का सिंबल सेम है। तो यूनिवर्सल सेट का सिंबल जो होगा वो कहीं भी आएगा तो अकेले आएगा, बट जो यूनियन का सिंबल होता है वो किसी ना किसी दो सेट या तीन सेट के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या चीज कहेंगे, ये है यूनियन। तो अब अगर एक सेट ये है और एक सेट बी है, तो इसका अगर यूनियन हम लोग निकालेंगे तो ए यूनियन बी क्या आएगा, बस जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं ए में 3 4 5 -1 -2 0, और जो भी सेट लिखे हैं सेट बी में, जो भी एलिमेंट सेट बी में लिखे हैं 9 8 10 और 6, यही आपका क्या है, समुच्चयों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स है, ठीक है। तो ये समझ गए यूनियन में करना क्या है, कोई भी सेट दिया होगा उन सेट के चाहे दो दिए हो, तीन दिए हो, चार चार दिए हो, अगर उन सबका यूनियन निकालना है, एक आप सेट बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर इसमें तीन भी सेट दिए होते तो हम लोग क्या लिखते, ए यूनियन बी यूनियन सी, बट हम लोग का तरीका यही हो रहता कि हम लोग जो भी हमको एलिमेंट ए में दिए हैं, जो भी बी में दिए हैं, जो भी सी में दिए हैं, सारे इसमें को लिख देते, तो वो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यूनियन ऑफ सेट देख लिया, इसके बाद इंटरसेक्शन भी होता है, बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो यूनियन ऑफ सेट होता है उसमें हम लोग कौन कौन सी ट्रिक्स ट्रिक्स ना बोल के उसके कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। तो देखिए इसका नियम क्या चीज होता है, कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट ए है और उसका यूनियन हम लोग ने लिया है उसके पाई से, ठीक है, समझिएगा। मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और एक सेट है बी, वो है पाई, ठीक है। और मेरे को अब क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिखना है। तो देखिए फाई का मतलब क्या, बी क्या हो गया, नल सेट हो गया, हम लोग ने देखा था ना पीछे भी, शून्य सेट उसे कहते हैं। तो बी हमारा शून्य सेट है, बट ए में तो एलिमेंट्स हैं, तो अगर इन दोनों को मैं अगर उसको मिलाता भी हूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 ही तो आएगा, 1 2 3 तो आएगा। तो 1 2 3 का मतलब क्या है, अगर मैं ए यूनियन बी क्या था, मेरा पाई था, तो मैंने किया तभी क्या आया, ए ही तो आया, यही तो आया। और यही मेरे से पहला लॉक रहता है कि अगर मैं
किसी भी सेट का अगर किसी भी सेट का नल सेट के साथ उसका यूनियन लेता हूं तो हमारा सेट वही सेट आता है जिसके साथ लिया गया, मतलब ए सेट के साथ लिया गया है तो ए ही आता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर मैं ए का अगर मैं ए का यूनियन ए से ले लेता हूं तो भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई कि अगर ए का यूनियन ए से ही ले लिया तो जो ए है, मतलब मैं कहूँ कि मैं अपना कंपैरिजन अपने अपने से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ गए ना कि ए का ए से लेने का मतलब क्या चीज हो गया कि वही हमारा ए ही दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा आ गया ए, देखिए यहाँ पे ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है ए यूनियन यू। अब इसको क्या मैंने क्या कहा था अभी कि जहां भी यूनियन आएगा वो किन्हीं दो सेट के बीच में आएगा, तो सेट ये भी ए भी है और ये भी सेट है, तो ये कौन सा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि मान के चलिए मैंने यू ले लिया, ये अकेले है तो ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, मैंने ले लिया 1 2 3 4 और डॉट 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 10 तक ले लिया। ठीक है, और मैंने ए सेट ले लिया, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है तो ए सेट इसी के अंदर से आया होगा, कोई भी नंबर ले लिया 7 8 4 ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालता हूँ तो ए, चाहे आप ए यूनियन यू लिखिए चाहे यू यूनियन ए लिख दीजिए, दोनों की बात सेम ही है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया तो क्या आ जाएगा, देखिए जो भी एलिमेंट दोनों में हो वो लिख दीजिए बस, बट जो सेम एलिमेंट हो उनको रिपीट ना करिएगा। ठीक है, जो सेम एलिमेंट हो उनको रिपीट ना करिएगा, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और डॉट 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 10 तक आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये हमारा यू ही तो है, यू ही तो है। मतलब यहाँ से क्या पता चला, अगर ए यूनियन यू करते हैं तो हमारा यू ही आता है। ठीक है, और यही हमसे थर्ड लॉ बोल रहा था। अब आते हैं फोर्थ लॉ पे। फोर्थ लॉ क्या चीज बोल रहा है कि अगर हम लोग ए यूनियन बी करें, हमारे अब आ गए तीन सेट, ए यूनियन बी करें और तीसरा सेट सी है फिर उसका भी यूनियन ले लें, ये क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एक बार इन्होंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया है और एक बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया है। अगर मैं तीन सेट ले लूँ, अगर मैं तीन सेट ले लूँ, ए ले लूँ 1 2 3, बी ले लूँ 4 5 और सी ले लूँ 8 9। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे बोल रहा है मैं उसको करता जा रहा हूँ। जैसे उसने बोल दिया पहले ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी मैंने निकाला, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका यूनियन लेना है सी से, सी क्या है 8 9, तो इसका यूनियन ले लिया 8 और 9 से, तो यहाँ पे हमारा ए यूनियन बी पहले किया फिर यूनियन लिया सी का, तो क्या आ गया है 1 2 3 4 5 8 9। ठीक है, ये हमारा आया है क्या एलएचएस। ठीक है, आरएचएस को देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले बी यूनियन सी करना है, तो इसको मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ। अब मैंने अगर बी यूनियन सी किया तो बी यूनियन सी में क्या आएगा 4 5 8 9। ठीक है, फिर इसका यूनियन लेना है ए से, तो इसका यूनियन ले लिया 1 2 3, तो अब ये हमारा क्या आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 2 3 4 5 8 9। ठीक है, तो कुछ चमका, क्या चीज चमका, तो यही चमका कि हम लोग ब्रैकेट चाहे इधर लगाएं यूनियन में चाहे उधर लगाएं, आंसर हमारा वही आएगा। यहाँ भी देखिए क्या आया था 1 2 3 4 5 8 9 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 8 9। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रॉपर्टी हम लोग को देखते हैं, वो कौन सी है कि अगर हम लोग ए यूनियन बी करें और बी यूनियन ए करें वो हमेशा सेम ही आता है, क्यों, दोनों के एलिमेंट्स को ही तो लिखना है, चाहे आप इसे अभी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, चाहे आप यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करें चाहे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करें, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आता है इंटरसेक्शन, जैसे कि हम लोग ने यूनियन में देखा, यूनियन हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आया, इतने अच्छे से आज तक नहीं समझ में आया था। तो अब हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन पे कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे कि हम लोग ने यूनियन में ध्यान रखा सबको मिला दिया, इंटरसेक्शन में ध्यान रखना है कॉमन कॉमन। ठीक है, कॉमन, अभी आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने बोला कॉमन। इसको हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कॉमन, कॉमन का मतलब सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं। जैसे यूनियन का सिंबल था ये,
वैसे ही इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा में, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग लेते हैं कॉमन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए लिख दिया, ए क्या लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैंने बी लिख दिया 3 4 7 8 9, और मैंने सी लिख दिया 9 8 4, ठीक है। अब मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, बट यहाँ पे वीडियो लंबी या छोटी ये मैटर नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मैटर करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं ए इंटरसेक्शन बी, अब यूनियन वाला भूल जाइए कि यूनियन कुछ है, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, मतलब दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन दोनों में दिख रहा है, एक 4 कॉमन दोनों में दिख रहा है, और तो कुछ है नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, 4, मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब मैं एक बार देख रहा हूँ बी वो इंटरसेक्शन सी, मतलब बी सर्वनिष्ठ सी। तो बी और सी में क्या कॉमन है वो देखते हैं। तो बी और सी में क्या कॉमन है, एक 9 है और एक 8 है, इसमें भी 2 एलिमेंट आ गए 9 और 8। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या देखना है ए और सी में कौन कौन कॉमन है। तो देखो ए और सी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तब क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा अगर कुछ नहीं कॉमन, तो वो सेट रहेगा तो एक सेट है ना, बट वो सेट किसमें जाएगा, वो सेट जाएगा हमारा नल सेट में। एग्जैक्टली आप लोगों ने सही पकड़ा, ये जाएगा नल सेट में, मतलब शून्य सेट में। चाहे आप इसको ये पाई से दिखाएं, चाहे आप इसको ब्लैंक करली ब्रैकेट से दिखाएं, बोथ आर सेम थिंग। अब देखते हैं कि जैसे हम लोग ने यूनियन के लॉज देखे, अब हम लोगों को इंटरसेक्शन के लॉज देखने कि भाई इंटरसेक्शन का भी तो लॉ देखें, पता लगे कि मतलब ज्ञान दे दिया बट अधूरा ज्ञान दे के मास्टर ने मेरे को भेज दिया पेपर में और वहां निकल रहे हैं तो मास्टर सही आ रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं है, हम लोग पूरी नॉलेज आपको देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनिष्ठ के नियम कौन कौन से, जैसे कि हम लोग ने यूनियन में देखा था वैसे ही इसमें वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात किसकी है, यहाँ पे बात है कॉमन की, वहां पे थी बात यूनियन की, सबको मिला के कर रहे, यहाँ पे कॉमन मतलब क्या कॉमन आएगा दोनों में। तो क्या कॉमन आएगा देखते हैं। जैसे मैंने ए सेट लिया 1 2 3, ठीक है। मैं चाहता तो आप लोगों को लॉज ऐसे दे के भेज भी सकता था कि लॉज हो गए, ठीक है अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट मैं यहाँ आपको समझा इस ले रहा हूँ ताकि आप लोग उसकी तह तक जाएं, आप लोगों से कोई क्वेश्चन वहां छूटे ना, सभी क्वेश्चन बन जाए। मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे को बताइए ए और बी में कोई चीज कॉमन है, नहीं कॉमन है, एग्जैक्टली। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई, पाई तो होगा। और यही तो आपसे पहली प्रॉपर्टी बोल रही है भैया कि अगर ए और बी में अगर एक हमारा नल सेट हो गया तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा पाई आता है, मतलब नल सेट आता है। समझ में आया कि नहीं आया, शाबाश आ गया है आप लोगों को। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताइए अगर कोई सेट है और वही सेट है केवल, मतलब ए 1 2 3 है और दूसरा भी ए है वो भी 1 2 3 है, मैं चाहे उसका यूनियन लूं, बस हमको एक ध्यान को रखना है सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करने हैं। मैं चाहे उसका यूनियन लूं, मैं चाहे उसका इंटरसेक्शन लूं, आंसर ऑलवेज भी क्या ए। मतलब अगर मैंने ए लिया है और दूसरा सेट भी है ए 1 2 3, ठीक है। अब मैं अगर ए यूनियन ए लिखता हूँ तभी तो मैं 1 2 3 लिखूंगा ना, 2 बार 1 2 3 तो नहीं लिख दूंगा, उससे रिपीटिशन हो जाएगा। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा उस केस में, उसमें भी तीनों में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा हमेशा सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी से तो आपको राहत मिली कि ये चाहे दोनों में हो दोनों में ही सेम ही आएगा। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या चीज बोलती है, देखिए यही प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा था उसमें क्या, ए यूनियन ए यूनियन यू, तो इसमें क्या आ रहा था, इसमें हमारा यू ही आ रहा था, ठीक है। अब अगर ए इंटरसेक्शन यू को देखते हैं, अब देखिए इसमें से बड़ा सेट कौन है, यू की ए, इसमें से बड़ा सेट है यू, है ना, बड़ा सेट है यू। तो देखिए अगर ए और यू में कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या आएगा, छोटे वाले सेट सारे उसमें कॉमन लेंगे ना, बड़ा वाला तो इसमें मिलेगा नहीं। जैसे मैंने यू दे दिया आपको 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ए दे दिया 3 4 5। तो अब आप मेरे को बताइए बड़ा सेट कौन यू, छोटा सेट कौन ए, तो कौन से एलिमेंट किसमें कॉमन मिलेंगे। तो मेरे को जहां तक पता है कि ए वाले सेट इसमें कॉमन मिलेंगे। आप लोगों को भी यही पता होगा कि छोटा वाला सेट हमेशा बड़े वाले सेट में मिलेगा ना, कि बड़ा वाला सेट हमेशा छोटे वाले सेट में मिलेगा, ठीक है।
तो ए वाला इसमें मिलेगा, तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है? ए। ओके, और यही आपसे प्रॉपर्टी बोल रही है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या चीज बोल रही है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने ए दे दिया 1 2 3, बी दे दिया 4 5, ठीक है, और इसमें 3 को रख दिया, और सी दे दिया 5 6 7। ठीक है, हम लोगों को देखना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक बार ब्रैकेट यहाँ लगाया, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगाया। अब इसको हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि इट इज ट्रू और नॉट। तो देखिए प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी हम लोग निकालेंगे, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल 3। वाह। अब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं सी से, तो क्या आ जाएगा? 5 6 7। तो क्या इन दोनों में कोई कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या आया हमारा? 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे आ जाते हैं, अब इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या है? आरएचएस है। इसमें पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी और सी में क्या कॉमन है? केवल 5, तो यहाँ 5 को लिख दिया। फिर इसका इंटरसेक्शन देखना है ए से, ए क्या है? 1 2 3। ठीक है, इनमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, इसका भी आंसर पाई आया है, तो दोनों से ही पाई आया ना, चाहे मैं इसको सॉल्व करूं चाहे मैं इसको सॉल्व करूं। तो ये भी आपको दिख गया होगा कि ये कैसे प्रूव हम लोग ने किया, बहुत ही छोटे छोटे नंबर लेके और जल्दी जल्दी। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं आगे। ये पांचों प्रॉपर्टी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 2 4 क्वेश्चन इससे कर लेंगे, सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। अब आता है डिफरेंट ऑफ टू सेट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा, यहाँ डिफरेंस होगा, थोड़ा गलत कर दिया उसने। डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब दो सेट में भिन्नता। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब इसका क्या चीज हो गया? मैं ए माइनस बी या बी माइनस ए, ये सब मतलब दो सेट दिया हो तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस का मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस का होता है। ठीक है, वही हम लोगों को देखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेट हम लोगों को दिया है ए, ठीक है, ए सेट दिया है 1 2 3 4, ठीक है, बी सेट दिया है 4 5 2 9 6। ठीक है, अब मैं इससे a माइनस बी और b माइनस ए निकालना चाहता हूँ। तो पहले वाले का मतलब क्या है? पहले वाले का मतलब है ये जो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि कोई वो एलिमेंट जो सेट ए में तो हो बट सेट बी में ना हो। बी वाला माइनस है तो सेट बी वाले एलिमेंट नहीं लेना है, सेट ए वाले एलिमेंट लेना है। तो देखिए सेट ए में क्या क्या आ जाएगा? 1 इसमें है, नहीं है तो लिख सकते हैं। 2 इसमें है, नहीं है, लिख सकते हैं। 3 इसमें है, नहीं है, लिख सकते हैं। 4 इसमें है, हाँ है, तो नहीं लिख सकते हैं। बाकी ए वाले पूरे हो गए, बी पे अब नहीं जाना, तो ये आ गया ए माइनस बी। बट यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है वो ऐसे सेट जो बी में तो एलिमेंट हो बट ए में ना हो, क्योंकि इस बार ए वाला माइनस है। तो ए वाला माइनस है, तो अब पहले हम बी से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखो बी ए में है, 4 है, 5 है, नहीं है, लिख लो। 2 है, हाँ है, नहीं लिखेंगे। 9 है, नहीं है। 6 नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो डिफरेंस ऑफ सेट तो बहुत ही आसान है, ये आप लोगों को माइनस साइन से ही पता चल जाएगा किधर क्या रखना है। ठीक है, अब चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं आगे, बहुत जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो रहा है। तो देखिए अब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसके क्या कहते हैं? समतीय अंतर। ठीक है, समतीय अंतर क्या चीज होता है? इसका सिंबल आपको ऐसे मिलेगा ट्राइंगल की तरह, दो सेट के बीच में ट्राइंगल बना होगा, ये आपको ऐसे दिखेगा। तो ये हमारा बोलता क्या है? ए ट्राइंगल बी अगर कहीं को लिखा है तो एक बार हम लोगों को ए माइनस बी करना है, एक बार बी माइनस ए करना है, और उसके बीच में का यूनियन को ले लेना है। जैसे हम लोग ने पहले जो किया ना, यहाँ पे मैंने बी ए माइनस, ये सेट था, ए माइनस बी किया, बी माइनस ए किया, ठीक है, ये है। अब अगर मैं इनका मैं यूनियन को ले लूँ, इन दोनों का ही यूनियन ले लूँ, मतलब ए माइनस बी किया यूनियन बी माइनस ए कर दिया, और इसका मैंने क्या ले लिया, इसको मैं अगले पेज में बताता हूँ। हाँ, जैसे मैं अगर यहाँ से ले लूँ, ये आया था 1 2 3 और ये आया था 5 9 6, मतलब a माइनस बी क्या आया था? 1 2 3, और b माइनस ए क्या आया था? 5 9 6। अगर मैं इसका यूनियन ले लूँ, यूनियन का मतलब दोनों को मिला के, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 5 9 6, और यही आपका होता है समतीय अंतर, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बोले तो पूरक।
आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, इससे पहले जहाँ भी पढ़ते होंगे या जहाँ से पढ़ा होगा कि पूरक, पूरक का मतलब क्या, जो एक दूसरे को पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हम लोगों को देखना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ए डैश या फिर ए बार, यही साइन आप लोगों को यूज होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, वैसे तो कॉम्प्लीमेंट का प्रशंसा होता है, क्योंकि इसमें सेट की प्रशंसा करना उसका मतलब हो गया, नहीं सेट की प्रशंसा नहीं करना है अभी, जब उसका वक्त आएगा तो वो भी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को मेनली करना ये है महाराज कि हम लोग ने यू सेट लिया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग ने ले लिया 1 2 से लेके 10 तक, ठीक है। अब ए सेट ले लिया, कोई सेट भी मानना होगा, क्योंकि जब कोई सेट मानोगे तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट मानोगे भैया, समझे कि ना समझे, ठीक है। इसको ले लिया 3 4 5, ठीक है। अब ए सेट इसी के अंदर क्या है, अब मैं आपसे कहूं भाई मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि इसका कह दो भाई तू क्या खूबसूरत है, हो गया कॉम्प्लीमेंट, नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट जो गिवन सेट हो उसमें ना हो, मतलब यूनिवर्सल सेट में हो बट ए सेट में ना हो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमको क्या लेना है, यूनिवर्सल से 1 2 3, देखो इसमें है, हाँ है तो 3 को नहीं लेंगे, 4 है, हाँ है नहीं लेंगे, 5 है, हाँ है तो नहीं लेंगे, उसके बाद 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम समझे, यूनिवर्सल सेट में हो बट जो गिवन सेट हो उसमें ना हो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हम लोग ने यूनियन के लॉ देखे और ये इंटरसेक्शन के लॉ देखे, वैसे ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट का भी देखते हैं। कभी भी हम लोग अगर ए का ए से कॉम्प्लीमेंट वो करते हैं, देखिए ए सेट क्या होगा, जो गिवन सेट होगा, और एक कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, जो यूनिवर्सल से लिया गया हो बट ए में ना लिया गया हो। अब समझो ए के नंबर ऑफ ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे अलग होंगे और ए कॉम्प्लीमेंट के सेट सारे अलग होंगे। अब जब दोनों अलग अलग हैं और दोनों का यूनियन लोगे तो कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा ना, तो कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ फाइव लिखा है, ठीक है। और अगर हम लोग ए का यूनियन ए से लेते हैं तो हमारा, सॉरी ये ए नहीं है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए ए में ए सेट में कुछ एलिमेंट होंगे और ए कॉम्प्लीमेंट में वो सेट होंगे जो यू में होंगे, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा यू ही बन जाएगा ना। अब अगर वो फाई का फाई डैश है, फाई डैश का मतलब क्या हो गया, नल सेट, ये कॉम्प्लीमेंट ही हो गया। नल सेट का अगर नल सेट को वो करें तो इसका क्या आता है, यू, कैसे, आपने ये लिखा, ये कोई सेट है ए, ठीक है, और यू क्या है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब मेरे को अगर इसका इसका मेरे को वो निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा कि ए में तो हो, सॉरी ए में ना हो और यूनिवर्सल में हो, तो यूनिवर्सल के ही तो सारे एलिमेंट आएंगे 1 से लेके 5 तक, तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब अगर मेरे को यू का वो चाहिए कॉम्प्लीमेंट तो उसका पाई आ जाएगा। अगर हम लोग किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वही सेट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग पहले देख देख चुके हैं, चाहे ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें वो सेम ही आएगा, और ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। और ये क्या है, अगर हम लोग ए यूनियन बी करें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो जो हमारा होगा इंटरसेक्शन आ जाता है बस बीच में। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कैसे, ए को मैंने ले लिया 1 2 3, बी को ले लिया 4 3 6, और इसमें एक यूनिवर्सल सेट भी लेना होगा जिसको 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक कर दिया, ठीक है। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 4 से लेकर 10 तक, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो बी बी में ना हो बट यूनिवर्सल में हो तो क्या होगा 1 2 3 इसमें 4 इसमें 5 फिर 6 इसमें 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ये हो गया। अब मैं अगर इन दोनों का क्या लूं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये कॉमन ही तो हुआ, कॉमन अगर लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा, देखिए मैं इसमें 4 5 6 7 8 और 9 भी आ जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, इसमें क्या है 5 है,
ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये तो आया हमारा क्या, आरएचएस। एलएचएस में इन दोनों का यूनियन लिया, यूनियन मतलब इन दोनों को मिला दिया और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब ए यूनियन बी ले लिया, तो क्या आएगा ए यूनियन बी, 1 2 3 4 6, और इसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, मतलब यू में से उठाना है, इसमें से नहीं उठाना, तो 1 2 3 4 इसमें है ही, 5 नहीं है, 6 है इसमें, फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। देखिए दोनों तरफ हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल ही आया है, तो यही मैं आपसे बोल रहा था कि ये प्रॉपर्टी इसकी होती है। बाकी आप लोग ये सारे याद करते जाइएगा, ठीक है। अब आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब परिमित या फिर अनंत समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए कार्डिनल का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। जैसे देखिए द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब अलग अलग सेम वाले रिपीट नहीं करने। इन द फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट की बात होगी, इनफाइनाइट की नहीं होगी। सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर, एंड इसको डिनोट किससे करते हैं, जैसे कोई सेट ए का कार्डिनल नंबर हमको दिखाना है तो एन ए से दिखाएंगे, ठीक है। इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी और फाइनाइट सेट, अगर ए और बी नॉन इम्पटी है, नॉन इम्पटी का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है और वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, इसको भी ध्यान रखना है। बट ये ध्यान रखना है, अभी तक हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे दो सेट के बीच में, और ये हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट के बीच में। मतलब ए यूनियन बी में जितने भी नंबर होंगे वही किसमें होंगे, जो सेट ए में होगा, सेट बी में होगा, माइनस नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन। यहाँ पे एन क्या दिखा रहा है, नंबर, मतलब जैसे मैं अगर ए सेट लिख लूं 1 2 3, तो अगर एन ए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 3, 1 2 3, 3 नंबर है, तो ये तुम्हारी कार्डिनलिटी हो गई, ठीक है। और सेम एज इट इज ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोग, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको भी प्रूफ करिएगा, और ना हो तो हमको कमेंट करिएगा, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी और आ गई, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, डिसजॉइंट सेट को हम लोग क्या चीज कहते हैं, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कोई भी सेट हो, अगर उसका हम लोग कॉम्प्लीट वो सॉरी इंटरसेक्शन लेते हैं और इंटरसेक्शन लेने पे पाई आए, मतलब वो नल सेट है, तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे अगर हमने ए लिखा 1 2 3, बी लिखा 4 5, ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो हमारा ऑब्वियसली बात है पाई आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ए एंड बी आर दी डिसजॉइंट सेट, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो इसी की कुछ प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देन जो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होगा। इन सबकी प्रूविंग आप लोगों को करना है, ठीक है। और अगर यही सेम तीन वो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसका, और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने, तो ये सेम होगा। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी करें, ये सारी चीजें ही हमारी सेम रहेगी। और ये लास्ट एक्सरसाइज वो है, वो लॉ है इसका, तो इसको आपको रटना नहीं है, ये होता ही होता है, ये आपको एज अ ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में बस आपको वहां पे सॉल्व करना होगा, इसको रटना नहीं।